नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। इसके पहले हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी या मात्रा। हिंदी को सही ढंग से लिखने व पढ़ने और बोलने के लिए मात्रा का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको मात्रा का सही ज्ञान होगा तो आप हिंदी भाषा को सही ढंग से लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। मात्रा के सही प्रयोग से लिंग और वचन भी सही प्रयोग किए जाएंगे और वाक्य भी सही बनेगा। स्वरों की मात्राएं, ये तो आप सभी जानते हैं कि स्वर ही मात्रा है। अ, आ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, आह। पहले बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो जितने भी क, ख, ग, घ हैं, इन सब में ये मात्राएं लगाकर उनको बताया जाता था। तो मैं आपको आज क में ये सारी मात्राएं लगा के बताऊंगी। क जो जिसमें मात्रा नहीं है तो क मीन्स बिना मात्रा का। का बड़े आ की मात्रा हो गई। छोटी की, बड़ी की, छोटा ऊ कु, बड़ा ऊ कु, ए के, आई कई, ओ को, कौ औ कौ, अंग तो कम और अह मीन्स कहा। तो ये सारी मात्राएं आपने देखी। वर्तनी की अशुद्धियाँ। वर्तनी मैंने मात्रा आपको पहले ही बता दिया है। अ और आ की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। हमारी आदत हो जाती है कि हम किसी भी शब्द को गलत बोलने लगते हैं और गलत बोलते बोलते हम उसको अंत में सही मानने लगते हैं। बस यहीं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। जैसे अक्सर जल्दी जल्दी में कहते हैं आवश्यकता, तो आवश्यकता सही शब्द है उसका आवश्यकता। आ में बड़े आ की मात्रा है। इसी तरह चाहिए, जल्दी देना भाई कुछ चाहिए हमें, चाहिए नहीं चाहिए, बड़े आ की मात्रा। मुझे बाज़ार जाना है, बाज़ार नहीं बाज़ार जाना है। आज़ाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, नहीं हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये बोलते वक्त ही हमें ध्यान देना चाहिए कि मात्रा हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब आप देखिए ई और ई की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। बोलते हैं हम, अक्सर बोलते हैं लोग लीजिए, लीजिए नहीं लीजिए, बड़ी ई की मात्रा है इसमें। श्रीमती, श्रीमती नहीं श्रीमती, बड़ी ई की मात्रा है इसमें। स्त्री, स्त्री हमने कैसे लिखा, ये तो आप देखिए कि सा में छोटी ई की मात्रा नहीं लगाना पड़ती है हमें। ये सा तो आधा है इसलिए इसको हमें आधा ही लिखना है, स्त्री। और त्रा में बड़ी ई की मात्रा है। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद जो लिखा हमने ये गलत है, इसमें शा में बड़ी ई की मात्रा आएगी आशीर्वाद। क्योंकि जब हम इसको 10 बार पढ़ेंगे गलत को तो हम इसी को सही मानने लगते हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए कि सही शब्द क्या है। अब आगे देखिए आप कि उ और बड़ा ऊ, इसकी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। बोलते हैं पूज्यनीय, पूज्यनीय है, बड़े ऊ की मात्रा है। तूफान आ गया, तूफान नहीं आया, तूफान आ गया। दूसरा, दूसरा नहीं दूसरा। दोबारा, दोबारा नहीं दोबारा, छोटे ऊ की मात्रा है। तो शब्द बोलकर बार बार आपको अभ्यास करने से ही पता लग जाएगा कि हम मात्रा सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। र और के साथ ऊ और बड़े ऊ की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। ये सभी लोगों को थोड़ा सा संदेह रहता है इन चीज़ों का कि गुरु में मात्रा कौन सी आना चाहिए रा में। तो ये देखिए आपके गा में तो छोटे ऊ की मात्रा हो गई और रा में भी छोटे ऊ की मात्रा है। गुरु यही सही शब्द है, गुरु नहीं होता। इसी तरह रूप बोलते हैं, रूप, रूप माने रूप, रूप माने सौंदर्य, कैसा दिखने में है व्यक्ति। तो हम रूप नहीं बोलेंगे, उसको हम रूप बोलेंगे और लिखेंगे भी रूप ही। इसी तरह बोलते हैं रुपया देना,
रुपया नहीं, रुपया, छोटे ऊ की मात्रा है रा में। पुरुष, कई बार लोग इस बात से थोड़े डर जाते हैं कि रा में मात्रा कहाँ लगाई जाए। रा में मात्रा हमेशा अंदर लगाई जाती है, उसके पेट में, है ना। मात्रा कभी उसकी दुम पर नहीं लगाई जाती, ठीक है। पुरुष तो छोटे ऊ की मात्रा है और वो मात्रा अंदर लगेगी। इसी तरह ए, ऐ और ऐ की अशुद्धियाँ आप देखिए कैसे आती हैं। जैसे कविता के अंदर तो नयन आपने लिख दिया, लेकिन वैसे सही शब्द है नयन, ठीक है, और लिखा भी ज़्यादातर नयन ही जाता है। अब एक लिखना है आपको, तो आपको एक में मात्रा नहीं लगाना पड़ेगी, क्योंकि आपने ए में अगर मात्रा लगा दी हो तो आई हो गया, तो एक कहाँ हुआ, वो तो ऐक हो गया, है ना। तो इसको हमें लिखना है ए और का एक। अब आप बोलते हैं सैनिक आया, सैनिक नहीं आया, सैनिक, दो मात्राएं लगेंगी, ऐ की मात्राएं लगेंगी सामने, सैनिक। कुछ लोग कहते हैं फेंकना, फेंकना नहीं, फेंकना, फेंकना, फा में एक ही मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ने की हैं और अभ्यास करने की हैं। अब आप देखिए ओ और औ की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। लोग या तो जल्दी में आदत डाल लेते हैं या इसको आदत ही डाल लेते हैं गलत बोलने की। जैसे नाम है गौतम, लोग बोलते हैं गोतम, गौतम मेरा मित्र है, नहीं, गौतम, औ की मात्रा लगेगी इसमें। त्योहार नहीं होता कभी, त्योहार होता है। हम दो मात्राएं नहीं लगाएंगे, यहाँ एक मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, नौकरी नहीं, नौकरी, ना में औ की मात्रा लगेगी। इसी तरह लिखा जाता है कई बार क्यों, लेकिन क्यों शब्द जो है वो सही नहीं है, क्यों, या में ओ की मात्रा लगाई जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे ड, ड़, ढ, ढ़ की अशुद्धियाँ, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अक्षर ढ़ है और कौन सा अक्षर ढ है। आप देखिए यहाँ पर हमको ढेर लिखना चाहिए। आप देखिए कि ढेर शब्द जो है वो ढेर नहीं होता, उसके नीचे बिंदी नहीं होती, उसके नीचे बिंदी होती ही नहीं है, तभी वो ढेर होता है, ढा होता है ना। ये गलत होगा कि हम इसके नीचे बिंदी लगा देंगे। इसी तरह पंडित है तो पंडित होता है, पंडित नहीं होता, अड़ित। डा के नीचे अगर आपने बिंदी लगा दी तो ड़ा हो गया, तो ये हमें नहीं लगाना है। पा के ऊपर बिंदी और डा और ता, पंडित। इसी तरह पढ़ना, कुछ लोग पढ़ना को लिखते हैं पढ़ना, ढ ढक्कन वाला नहीं, पढ़ना, ढ़ा बनाइए, उसके नीचे बिंदी लगाइए। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होता है, ढ़ा बनाना पड़ेगा हमें, उसके नीचे बिंदी लगाना पड़ेगी। ये सब शब्द जितने लिखने में हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये ही सही हैं, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। आप बूढ़ा बोलें, बूढ़ा बोलेंगे तो आप आसानी से बोलेंगे, बूढ़ा ये थोड़ा कठिनाई है और इसीलिए ये हमें गलत लगता है। अब आप देखिए बा और वा की अशुद्धियाँ कैसे करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम जिस प्रांत में रहते हैं या हम जिस जगह रहते हैं, जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पर कुछ भाषाएं इस तरह की बोली जाती हैं जिसमें सा को शा और शा को सा बोलते हैं लोग, बा को वा और वा को बा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। हम जब सबके सामने बोलेंगे तो हम इस तरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे विष, तो विष शब्द नहीं है, विष है, ठीक है ना, विष माने जहर। अब आप देखिए व्रत, अक्सर ये जो वेश, व्रत, पूर्व, वाणी, व्यक्ति, ये सब गांव में बोला जाता है। अक्सर वो लोग बोलते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जिन्हें मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, शब्दों और अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी इस तरह से नहीं बोलेंगे। जैसे आपने विष बोला तो वो है विष,
व्रत, व्रत नहीं होता, व्रत होता है, वाह होता है वहाँ। पूर्व, पूर्व नहीं होता, पूर्व होता है। वाणी, वाणी नहीं, वाणी। व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति। तो आप कई बार इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ही शब्द सही है। आगे हम चलते हैं। कई अशुद्धियाँ हम ऐसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे कोई बात नहीं। अब जैसे भाभी बोलते हैं, बहुत लोग भाभी बोलते हैं, बा नहीं है, वो भाभी है। इसी तरह प्रणाम, प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है, ड़ा होता है। इसीलिए प्राण, प्राण नहीं, प्राण। झूठ, ये शब्द तो अक्सर पढ़े लिखे लोग भी गलत बोलते हैं। झूठ नहीं होता, झूठ होता है, ठा होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए। अब का और खा में भी अक्सर लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। जहाँ का लगना है वहाँ खा लिखते हैं, जहाँ खा लगना है वहाँ का लिखते हैं। अब आप देखिए कि भूख लिखा है यहाँ पर, जबकि सही शब्द है भूख, खा होना चाहिए, भूख। पौधा, पौधा नहीं होता, पौधा होता है। पौधा माने पेड़, छोटा। ठीक है, आप कुछ बोलते हैं मैं सुबह सुबह उठ गया, नहीं, सुबह सुबह नहीं, सुबह, सुबह, सुबह सुबह उठ गया। अब हम देखेंगे कि वाक्य बनाते समय हम गलतियाँ किस तरह से करते हैं। बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं वाक्य बनाते समय, और ये छोटी सी गलती लगती है हमें, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इससे लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाता है और वाक्य गलत हो जाता है। देखिए आप, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार होती हैं, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। कुत्ता भौंकने लगी। अब आपने कुत्ता भौंकने लगी कहा तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि कुत्ता पुल्लिंग शब्द है ना। तो कुत्ता भौंकने लगा, मात्रा तो छोटी सी है कि हमने इसमें ई की मात्रा लगा दी, लेकिन नहीं, स्त्रीलिंग में ई की मात्रा लगती है और पुल्लिंग में आ की मात्रा लगती है। तो ये हमको दिख गया कि ये हमारी छोटी सी मात्रा की गलती बहुत बड़ी गलती है। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया, मेरा परीक्षा समाप्त हो गया नहीं। ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी के अंदर हर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो परीक्षा स्त्रीलिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग होने के कारण आप यहाँ मेरा नहीं लिख सकते, आपको यहाँ मेरी लिखना है। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखेंगे विभा ने पत्र लिखी। अब आप फिर से, मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप देखिए, पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो आप इसमें लिखी नहीं लिख सकते। विभा ने पत्र लिखा, विभा ने पत्र लिखा। ठीक है, हिंदी में यही एक खासियत है कि इसका हर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। अब आप देखिए, तो लिंग संबंधी देख लिया आपने। अब आप देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियों में भी हम बहुत रोज़ बोलचाल की भाषा में अक्सर बहुत गलत बोलते हैं। मैंने 2 रोटी खाई, जब आपने 2 लिख दिया है तो इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर रोटी नहीं आएगा, 2 रोटियाँ खाई, मैंने 2 रोटियाँ खाई। तो रोटियाँ में छोटी की मात्रा लगाई हमने, या लिखा, चंद्रबिंदु लगाया और खाई। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरा वाक्य देखिए, गुरुलोक का सम्मान करो। गुरुलोक नहीं कहा जाता कभी, गुरु को तो एक सम्मानित दर्जा दिया गया है, तो उसमें हमेशा गुरुजन लिखा जाता है। गुरुजनों का सम्मान करो। ठीक है, अब आप देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। फूलों की सौंदर्यता मन को मोहती है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। सौंदर्यता मन को नहीं मोहती है, फूलों की सुंदरता मन को मोहती है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि वहाँ का सौंदर्य देखने योग्य था, उस बगीचे का सौंदर्य देखने योग्य था, लेकिन फूलों की सुंदरता मन को मोहती है, फूलों की सौंदर्यता नहीं। हाथियों की भीड़ ने आक्रमण कर दिया। हाथियों की भीड़ नहीं कही जाती कभी, हाथियों का हमेशा झुंड कहा जाता है ना। तो ये भीड़ तो व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाता है शब्द। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो हम कहेंगे वहाँ बहुत आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो हाथियों के झुंड ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देखिए आप। कोई ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई ने नहीं, किसी ने। सही सर्वनाम शब्द का उपयोग करना चाहिए हमें।
किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आप कहाँ जा रहे हो? हो नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे तो आपको ये पता लग गया कि एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप ये लिखते कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो आप हो लिख सकते थे। लेकिन जब आपने एक व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको हो नहीं लगाना है लिखना है। अब आप क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ देख लीजिए। क्या आप भोजन किए हैं? ये तो पूरा वाक्य ही गलत लग रहा है। क्या आपने भोजन किया? ठीक है, तो ये इस तरह हमको किए की जगह किया लिखना चाहिए। तो अभी हमने मात्रा वर्तनी अच्छी तरह से सीखी। उसमें सब कहाँ कहाँ हम अशुद्ध वर्ड शब्द लिखते हैं उनको हमें शुद्धता से लिखना चाहिए। मात्रा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वाक्य बनाते समय भी मात्राओं पे बहुत ध्यान दीजिए और इसी तरह से हम सही लिखना और बोलना। आशा है आज की कक्षा ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आप ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।